हम लोग उस दिन देखे थे कि अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बात किए थे हम लोग कि दो रिएजेंट हुआ था। एक का नाम हुआ था इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई हम लोगों की हुई थी। मतलब इलेक्ट्रोफाइल में हम लोग देखे थे कि यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इसको नीड है 2 इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में बात हुई थी, कहाँ अटैक करता है, पिछले हम लोग बताए थे आप लोग। यह इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर करता है। 2 टाइप का इलेक्ट्रोफाइल जनरली होता है, एक होता है ई और एक होता है ई प्लस। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका डेफिनेशन देना होगा तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैविंग नो एनी चार्ज। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और उस पर कोई चार्ज नहीं है तो इस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलोगे तुम लोग? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। मतलब क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैविंग नो एनी चार्ज। एग्जाम्पल में लिख सकते हो AlCl3, BF3, AlBr3, FeCl3 etc। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा लेकिन कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैविंग निगेटिव चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल में लिखोगे Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, HS नहीं लिखो, NO2 प्लस। जनरली I प्लस नहीं होता है इलेक्ट्रोफाइल में। इलेक्ट्रोफिलिक में I प्लस को हम लोग नहीं काम करेंगे। CH3 प्लस, CH3CO प्लस, H प्लस। उसके बाद क्या हो जाएगा तुमको? एसाइलेशन हो गया। SO3 भी इसमें डाल दो ETC। बहुत सारा होता है लेकिन अब कितना लिखोगे भाई? ये सब क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है तो पॉजिटिव चार्ज ना होगा ये, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल पर निगेटिव चार्ज तो नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज वहाँ लिखा गया था गलती से, कोई बात नहीं। वहाँ कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस। तो I प्लस नहीं होता है जनरली। NO2 प्लस, CH3 प्लस, CO प्लस, H प्लस etc। यह सब जो होगा क्या होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें क्या होगा कि जब आप कार्बो आनायन पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराइएगा, अटैक कराइएगा, तो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ तो? Ce। माने वैसा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ E है और इस पर माइनस है और यह न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, तो जब यह अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो लेगा लेकिन इसका चार्ज न्यूट्रलाइज तो नहीं होगा। तो इसका चार्ज कहाँ रह जाएगा? जाके इलेक्ट्रोफाइल पर चला जाएगा। मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो उस पर निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हम लोगों को मिलेगा, बहुत आगे रिएक्शन मिलेगा। जैसे तुम कराओगे बेंजीन का, बेंजीन पढ़ोगे, पढ़े हुए हो। इसमें हैलोजेनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट,
अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये सब रिएक्शन किस में आते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में आते हैं। तो यहाँ हम लोग इस सब रिएक्शन में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ कहाँ? हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अब यहाँ बात आ रहा है न्यूक्लियोफाइल्स का। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, या इसको क्या बोलोगे भाई? न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियो मीन्स क्या होगा? न्यूक्लियस, और फिलिक मीन्स क्या होगा? लविंग। तो न्यूक्लियस में किससे लव होगा इसको? न्यूक्लियस में कौन कौन पार्टिकल है? बहुत सारा पार्टिकल, पोजिट्रॉन है, मेसॉन है, क्वार्क है, न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, यह सारे चीज़ कहाँ रहते हैं भाई? न्यूक्लियस। तो अब मान लो कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है भाई, वो तो कहता है हम तो महात्मा जी हैं, तो महात्मा जी बॉन्ड बनाएंगे किसी से? नहीं बनाएंगे। तो उसमें रहा कौन? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर प्रोटॉन से जिसको लव होगा उसको क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बोल सकते हो इसको? प्रोटॉन लविंग स्पीशीज बोल सकते हो इसको। इसको क्या बोल सकते हो तुम? प्रोटॉन का लवर है, प्रोटॉन से लव करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटॉन लवर। ये क्या करेगा? इट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन एंड डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यह इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। तो कौन सा बेस होगा? लिविस बेस होगा। यह अटैक कहाँ करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होगा, कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। तो ये कहाँ अटैक करेगा? इट अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन, दैट इज कार्बोकैटायन। कहाँ अटैक करेगा? जाके कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। इट इज डिनोटेड बाई NU और NU माइनस। ठीक है। तो अगर मान लो कि यह जाके कार्बोकैटायन पर NU आके अटैक करेगा, तो इस पर कोई चार्ज है? नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट कर देगा ही। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो क्या बना देगा बताओ तो? NU, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर वही नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करे, जानते हो जब याद रहता है ना तो मन करता है कि मैंने जितना जल्दी हो उतना जल्दी लिख दिया जाए। ये क्या हो गया? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल दो तरह के तुमको दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, एक दिखाई दे रहा है नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल में अब देखो यहाँ न्यूक्लियोफाइल जनरली 3 तरह के होते हैं। एक बोला जाएगा निगेटिव, एक बोला जाएगा तुमको न्यूट्रल, और तीसरा नंबर में होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना? जैसे सुबह में भाजपा में है, शाम में कांग्रेस में चला गया, उसको एम्बिडेंट बोलेंगे हम लोग। तुम्हारा बात उससे बतियाता है, उसका बात तुमसे बतियाता है, उसको बोला जाएगा एम्बिडेंट। हम लोग हिंदी में बोलेंगे चुंगला। क्या बोलेंगे भाई? उसको चुंगला बोलेंगे। इधर का बात उधर करता है, उधर का बात उधर करता है। दैट इज केमिस्ट्री में उसको गाली देना होगा तो बोले जाएगा एम्बिडेंट टाइप का है भाई, दोनों साइड से अटैक करता है कि नहीं, दोनों हाथ से लिखता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्बिडेंट। तो मतलब है कि इसके पास 2 साइड होता है, या जो है इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, या निगेटिव है। जैसे देखो तो Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, RO माइनस, SO3H माइनस, I माइनस, उसके बाद HS माइनस, यह सब क्या हो जाएगा तुम्हारा? निगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया। कौन सा चार्ज है? निगेटिव है। एम्बिडेंट में होगा ROH, HOH, RNH2,
R2NH, R3P, यह सब क्या होगा भाई? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। एम्बिडेंट का मतलब होगा जिसको दोनों साइड अटैक करने का जगह हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एम्बिडेंट। एम्बिडेंट का मतलब क्या होगा? हैविंग टू न्यूक्लियोफिलिक साइट, जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक साइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट। 12 क्लास में पढ़ना है तुम लोगों को CN माइनस, NO2 माइनस, C6H5O माइनस, ETC, इस सब को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्बिडेंट बोलते हैं। इसमें भी दोनों साइड से अटैक कर सकता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। चलो इसको अब लिख लो तो लोग, उसके बाद कर्व लिखे हम कि न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं हम लोग, बेस भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल बेस कब होता है जानते हो? जैसे मान लो यहाँ कार्बन H, अगर यह न्यूक्लियोफाइल आगे बेटा कार्बन पर अटैक करे तो यह होगा न्यूक्लियोफाइल। अगर यही न्यूक्लियोफाइल आके हाइड्रोजन पर अटैक करे कहीं तो होगा बेस। वो क्या होगा? बेस। तो इस केस में होगा न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ जो होगा रिएक्शन वह होगा जब कार्बन पर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। या एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जनरली। लेकिन यहाँ जब बेस का काम करेगा तो यहाँ जो रिएक्शन होगा उसका नाम क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल हम तुम लोग को समझाते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल का हाइड्रोलिसिस किया, मैंने सॉरी प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाए प्राइमरी हेलो अल्केन से। मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो अल्केन, क्या बनाने जा रहे हैं? हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो अल्केन। उसमें भी हम लोग प्राइमरी हेलो अल्केन की बात कर रहे हैं। बाद में हम इसका मैकेनिज्म बताएंगे, SN1 SN2, एक जनरल बात बोल रहे हैं। तो जब आप प्राइमरी हेलो अल्केन लोगे और उस पर OH माइनस का अटैक कराओगे तो यह OH माइनस आकर अटैक करेगा यहाँ से, खुशबू करेगा क्या यहाँ से? वैसा होता है क्या? OH माइनस आके वह सामने से अटैक करेगा क्या? सामने से अटैक नहीं करेगा। फ्रंट साइड अटैक तो न्यूक्लियोफाइल है ना, और यह भी न्यूक्लियोफाइल है, तो यह तो रिपेल करेगा इसको, तो सामने से अटैक करने देगा? नहीं करने देगा। ये पीछे से अटैक किया है, इसमें इन्वर्सन बनता है, और SN1 में रिटेंशन एंड इन्वर्सन दोनों बनता है, बताया गया। OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आके अटैक किया, क्या बना भाई? RCH2OH प्लस क्या निकला? X। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक किया? कार्बन पे। तो ये कार्बन पर किया ना, तो यह न्यूक्लियोफाइल हुआ। अगर इसी को हम लोग OH माइनस से देखें, OH माइनस क्या करे? अरे क्या लिखा जा रहा है, क्या लिख रहे हैं, क्या लिखा जा रहा है? CH यहाँ जो होगा H, अभी OH माइनस आके यहाँ अटैक कर देगा तो वाटर बना देगा। अरे OH माइनस H प्लस से मिलेगा तो वाटर बनाएगा, तो क्या बनाएगा यह? X। तो लोग जानते हो कि पानी को कार्बन से बहुत ज़्यादा नफरत है, इसकी बहुत अच्छी कहानी है। एक टर्म तो लोग सुना होगा,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सुने हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए नॉट ए बॉन्डिंग। पहला बात दिमाग में आ जाए। बॉन्ड तो किस लिए बनाया जाता है? बॉन्ड का जरूरत किस लिए? व्हाट इज द नीड ऑफ बॉन्ड? तो फॉर स्टेबिलिटी, फॉर स्टेबिलिटी। अब जैसे मान लो कि ऑक्सीजन के पास 6 बच्चा है, उसके पास 6 बच्चा है, उस 2 बच्चे का शादी कर दिया वो हाइड्रोजन नाम के किसी लड़की से, ठीक। तो यहाँ दोनों क्या किया, यह दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हुआ और यहाँ इस दोनों का अट्रैक्शन हुआ, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बना। तो ऑक्सीजन का यह इलेक्ट्रॉन जो है, यह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ गया और यह भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, यह हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा। मतलब उसके 4 बच्चे जो हैं अनमैरिड हैं, 2 बच्चे का शादी हो गया। अब जो बच्चा है सब यह बीच में, उसको तो हाइड्रोजन से भी अट्रैक्शन है और ऑक्सीजन से भी अट्रैक्शन, तो वो डाइसेंट्रिक हो गया। यहाँ भी इस बच्चा को ऑक्सीजन से अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन से अट्रैक्शन है, तो डाइसेंट्रिक हो गया। लेकिन इस सब बच्चा को किससे अट्रैक्शन है? खाली नहीं, ऑक्सीजन से अट्रैक्शन है, तो मोनोसेंट्रिक हुआ। इसको क्या बोलेंगे? मोनोसेंट्रिक। अब जब ऑलरेडी यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, पूरा हो गया, क्या है कि इसके पास देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट कंप्लीट हो गया कि नहीं? हाइड्रोजन के पास कितना हो गया? 1 और 1 2, डुप्लेट पूरा कर लिया, या हाइड्रोजन भी डुप्लेट पूरा कर लिया, तो ऑलरेडी स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया? उसको बॉन्ड की जरूरत है नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो यहाँ माइनस और यहाँ कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। अब मान लो कि यह फैमिली जो है किसी मॉल में घूमने गया, ठीक है, यह अपना परिवार को, दोनों भाई क्या किया, दोनों परिवार अपना गया, बाल बच्चा मॉल में गया। उसी तरह का सेम परिवार एगो मार्केट में और उस मॉल में आ गया, एक और फैमिली आ गया उसी तरह का। तो ये ऑलरेडी ई बॉन्डेड है इससे। और अब यह जो खाली वाला इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन को थोड़ा देखे मॉल में, तो उसको कहेगा, कोई आदमी दिखेगा तो थोड़ा कहना कि वो अच्छा दिख रहा है चाहे बुरा दिख रहा है, तो इसको अगर थोड़ा अच्छा दिखा तो ये जाके अट्रैक्शन इससे किया, और यह जाके इससे अट्रैक्शन किया, फिर यह जाके इससे अट्रैक्शन किया, यह अट्रैक्शन किया। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो चार्ज और चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। चार्ज और चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है तो फिजिक्स वाले लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो जब फिजिक्स में अट्रैक्शन हो रहा है तो केमिस्ट्री का बॉन्ड कैसे हो गया? वो तो फिजिक्स का बॉन्ड ना हुआ, इसीलिए इस बॉन्ड को फिजिकल बॉन्ड बोला जाता है। इट इज नॉट ए केमिकल बॉन्ड। यह इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, 2 वान डेर वाल फोर्स में और इसमें। तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है 2 चार्ज के बीच में, तो यह बॉन्ड थोड़ी हो रहा है, वो तो जस्ट अट्रैक्शन है। तो हाइड्रोजन से पूछा गया कि भैया तुम किससे अट्रैक्ट हो सकते हो मॉल में, मार्केट में बैठाओगे तो वह बोला कि हमको जो फ़ोन करेगा उससे हम अट्रैक्ट होंगे। तो हुआ कि भाई फ़ोन कौन करेगा भाई? तो लिखा गया FON। तो पीरियोडिक टेबल में पता लगा कि 3 गो एलिमेंट जो है वह हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि यही तीनों मिलके फ़ोन कर सकता है। तो हाइड्रोजन से पूछा गया क्या सबसे तुम्हारा बराबर अट्रैक्शन होगा? तो बोला कि नहीं, जिसके पास जितना बच्चा बचा हुआ है उससे उतना अट्रैक्शन मेरा होगा। तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन गौर बोला कि भाई तुम्हारे पास 2 गो बच्चा है, इसके पास 4 गो बच्चा है,
इसके पास 6 गो बच्चा। मतलब हमको अगर फ़ोन करेगा तो रिचार्ज कराना पड़ेगा तुमको, सीधा बात समझो। तो 2 रुपया इसके पास है, 4 रुपया इसके पास है, 6 रुपया इसके पास है। सबसे ज़्यादा कौन रिचार्ज कराएगा? तो ज़्यादा देर किससे बतियाएगा? तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किससे होगा? इसीलिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड में HF से ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, उसके बाद H2O में होता है, तब NH3 में होता है। तो अट्रैक्शन डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ लोन पेयर पर। अब क्लोरीन गया, बोला कि भाई फॉस्फोरस इसके नीचे आया, सल्फर इसके नीचे आया, क्लोरीन इसके नीचे आया। बोला कि भाई सेम खानदान के हैं, हमारे पास भी 4 गो इलेक्ट्रॉन है। ये बोला कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमसे भी थोड़ा अट्रैक्शन कर लो। तो हाइड्रोजन बोला जब तुम लोग को शर्म है ये नहीं है तो हम कहा बोले, इसलिए कि हम फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है, हमारा साइज़ बहुत छोटा है। अब तुम लोग हाथी के साइज़ का है और हमसे चला आया दोस्ती करने, तुम लोग को थोड़ा भी लाज शर्म नहीं है? तो ये सब बोला कि हाँ ये बात तो है। तो ये सब गया, तो इससे हाइड्रोजन का अट्रैक्शन उतना फील नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन अट्रैक्शन जितना नाइट्रोजन फील करेगा उतना फॉस्फोरस फील नहीं करेगा। जितना स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है उतना फॉस्फोरस नहीं बनाएगा। इसलिए इसमें बोला जाता है नेग्लिजिबल होता है, नहीं बनता है, लगभग बोल दिया जाता है। तब पूछा गया कार्बन से कि भैया तुम तो साइज में छोटे है और तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, तो वो तो तुमसे भी अट्रैक्ट हो सकता है क्योंकि तुम्हारे पास ताकत है। तो हाइड्रोजन के पास कार्बन क्या इनोसेंटली बोला कि भाई नाइट्रोजन से अट्रैक्शन करते हो, ऑक्सीजन से करते हो, फ्लोरीन से करते हो, हमसे काहे नहीं करते हो, हमारा भी साइज तो छोटा। तो बोला कि रे बेवकूफ़, तुम्हारे पास 1 गो रुपया रिचार्ज कराने का है ये नहीं है, तो तुमसे कथी बतियाएंगे। तो इसको थोड़ा नफरत हुआ इससे, वाटर से। तो जब वाटर कार्बन के पास गया तो बोला कि अब तो तुम आ गए, क्या कि तुम हमसे तो बॉन्ड बना ही रहे थे, अब यहाँ से तुम यहाँ से रिलीज हो जाओ, वाटर निकल जाएगा। और वाटर निकलेगा तो वाटर इस बॉन्ड को छोड़ देगा, तो ये बॉन्ड जाके यहाँ शिफ्ट करके, और जब शिफ्ट किया तो यहाँ RCH डबल बॉन्ड CH2X हो गया, यह तुरंत X यहाँ से रिलीज कर गया, यहाँ -H2O हुआ, यहाँ माइनस क्या हो गया, X माइनस हो गया, क्या बन गया RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ केवल अल्कीन बना। तो यहाँ OH कहाँ अटैक किया भाई? हाइड्रोजन पर। तो यह OH क्या हुआ? बेस। क्या हुआ? बेस। और यह OH कहाँ अटैक किया है? कार्बन पर। तो यह क्या हुआ यहाँ? न्यूक्लियोफाइल। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल कब बेस होगा बताओ तो बोलोगे अटैक ऑन हाइड्रोजन। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सा काम करेगा? बेस का काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब वह अटैक करेगा कार्बन पर। तो अगर कहाँ करेगा बेटा? अटैक ऑन कार्बन, तो वहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल बेस कब होगा? न्यूक्लियोफाइल कब होगा? समझ गए? अब देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में पूरा 12 क्लास लगभग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही उलझा हुआ रहता है और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम लोगों को जैसे क्लोरोबेंजीन से, या छोड़ना तू लोग पढ़ा हुआ है, RCH2X से हम लोग को CN- से अटैक कराना है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो न्यूक्लियोफाइल CN- कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पर। X क्या होगा? यहाँ से लीव करेगा, क्या बनेगा भैया बताओ तो? RCH2 CN और क्या हो जाएगा? X-। तो यह न्यूक्लियोफाइल अटैक किया कि नहीं कार्बन पर? अगर यही CN-H पर अटैक करता तो क्या न्यूक्लियोफाइल होता? नहीं होता। वो क्या होता? बेस होता। तो कोई न्यूक्लियोफाइल कब होगा? जब वह कार्बन पर अटैक करेगा। और कोई न्यूक्लियोफाइल बेस कब होगा? जब वह हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके साथ बनेगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों कम क्यों होगा? क्योंकि 1 लोन पेयर है। ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों अट्रैक्शन होगा? 2 लोन पेयर है। और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर। लेकिन यहाँ थोड़ा रिपल्सन का भी मामला आ जाता है, इसलिए इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग जनरल इस न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं। कल नहीं होगा तो इस पर हम लोग आगे बात करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, यह सारे इफेक्ट पर कल हम लोग बात किया जाएगा। ठीक है।